जिस लड़की से जिना किया, क्या उस लड़की से निकाह करना, शादी करना जायज़ है? देखिए, आम तौर से ये तो इस दौर में चल रहा है कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, लड़कियां लड़कों से और लड़के लड़कियां से, और फिर 80% चांस ये होता है कि जो लड़का और लड़की आपस में ताल्लुकात में थे तो फिर वही आपस में निकाह करते हैं। यानी कि वो धीरे धीरे, पहले, आज तो ये दौर बड़ा एक्टिव है ना, तो वो पहले अम्मा अब्बा को बाद में खबर हो रही होती है, अम्मा अब्बा तो रिश्ता बाद में लगा रहे होते हैं, और अम्मा अब्बा के रिश्ता लगाने से 4 साल पहले वो खुद अपना रिश्ता लगा चुके होते हैं। तो अगर पहले से आपस में बातचीत होना या उनमें आपस में जिना हुआ तो अब उसी लड़की से निकाह जायज़ है या नहीं, इसके ताल्लुक से ये समझ लीजिए कि अगर किसी लड़का और लड़की में ताल्लुकात हैं और पहले तो इस्लाम इन चीज़ों से रोकता है, मना करता है कि इसके करीब भी ना जाओ। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़िनल आइनैनी नज़र, कि दोनों आँखों का जिना है नामहरम की तरफ देखना। क्योंकि जब इंसान किसी नामहरम को देखता है तो फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन उसको होता है, फिर धीरे 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 उसको मोहब्बत होना उससे शुरू हो जाती है, और वो मोहब्बत का लोगो लगा के फिर वो कहता है कि हम तो मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ है। फिर वो ये टोपी पहना के वो सारी ज़िंदगी नहीं, या जब तक उससे कॉन्टेक्ट में रहता है उससे फ़ायदा हासिल करता रहता है। तो इस्लाम ने इस चीज़ से मना किया है कि अगर जब तक आपकी बीवी ना बन जाए ना, जब तक आप उसको देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, रिश्ता लगने पर भी जायज़ नहीं होगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारा तो रिश्ता लगा हुआ है, अब तो हमें बस लाइसेंस मिल गया है बात करने का। भाई, रिश्ता बड़ी बड़ी बारातें लौट जाती हैं, तो रिश्ता लगना कौन सी बड़ी बात है? तो रिश्ता लगने से भी कोई लड़की हलाल नहीं होती है जब तक के निकाह ना हो जाए, जब तक के कोई औरत अपने शौहर के लिए और कोई लड़का अपनी बीवी के लिए जायज़ हलाल नहीं हो सकता जब तक के निकाह ना हो जाए। तो निकाह को इंसान को आसान बनाना चाहिए ना, निकाह को आसान बनाए और जिना को मुश्किल बनाए। इस दौर में जिना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है, तो उल्टा हो गया है इस दौर में। तो बहरहाल ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से के साथ किसी ने जिना किया, अब अगर वो उसी से निकाह कर लेना तो आगे फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जिस तरह से अगर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ जिना किया, अब उसके बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, अब उस लड़की की शादी कहीं और हो जाए, तो अगर खुदा न खास्ता उसकी बात उसके शौहर के सामने खुलती है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। फिर वो लड़का बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रहा होता है। और अगर उसी से शादी हो जाए जिसके साथ वो पहले से कांटेक्ट में थी, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे, उसकी लाइफ में सवाल नहीं उठेंगे। बहरहाल, अगर किसी लड़की ने लड़के के साथ या लड़के ने लड़की के साथ आपस में जिना किया है तो उसके साथ निकाह करना जायज़ है, ठीक है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमल ठहर जाता है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि पहले शादी से पहले हमल ठहर जाता है, फिर उसी से शादी होती है, फिर वो समझते हैं कि शायद अब ये बच्चा हलाल हो जाएगा। बच्चा हलाल नहीं होगा। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ जिना किया और हमल ठहर गया, फिर चाहे उसी लड़की से निकाह हो जाए, लेकिन वो बच्चा चूंकि हरामकारी से हुआ है तो इसलिए वो बच्चा हलाल नहीं हो सकता। जो निकाह के बाद जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो बच्चे हलाल होंगे, वो बच्चे हलाल कहलाए जाएंगे। तो बहरहाल बेहतर यही है कि अगर पहले तो इसके करीब भी नहीं जाना है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। कुरान कह रहा है कि बहुत बुरा अमल है, बहुत बुरा इसका ठिकाना है। और अगर कोई इंसान ये गलती कर चुका है, अब उसने तौबा तिल्ला कर ली है, तौबा कर चुका है, अब वो उससे हो गई गलती, तो अब उसको चाहिए कि पूरी कोशिश ये करे, बल्कि यही करे कि उसी लड़की के साथ निकाह करे। क्यों? क्योंकि उस लड़की के साथ निकाह कर लेगा तो उस लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी, फिर वो सवालों में नहीं फंसेगी, किसी को उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 साल किसी से कांटेक्ट में रही, ताल्लुकात में रही। अगर ये बात उसके शौहर पे खुलेगी तो बड़ी उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई लड़का से या लड़की से ऐसा गुनाह गलती हुई है तो अपने अभी रुक जाएं, फ़ौरन रुक जाएं, तौबा तिल्ला करें और उसी के साथ निकाह करें। और इसी के लिए इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों से मना किया है कि ज़िनल आइनैनी नज़र, आँखों से देखना, ये आँखों का ज़िना है, नामहरम को देख नहीं सकते आप। तो बहरहाल ये इस चीज़ से बचा जाए। कोई अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो आप घर में बोलें कि चलो फ़ौरन हमारा रिश्ता लगवा दो या हमें वहाँ शादी करना है। अम्मा अब्बा भी आजकल थोड़े जालिम हो गए हैं कि वो लड़कियों की सारी बातें मानते हैं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं। लड़कों की सारी बातें मान रहे होते हैं, ये बात मानने को तैयार नहीं। वो सोचते हैं कि हम अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, माँ बाप हैं, अच्छा फ़ैसला करते हैं, लेकिन बच्चों की
मर्जी के बगैर, मर्जी के खिलाफ माँ बाप को शादी नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम इस चीज़ से मना करता है। कोई बाप को, किसी माँ को अथॉरिटी नहीं है कि अपनी लड़की के या अपनी लड़के के इजाज़त के बगैर उसकी शादी करें। उसकी मर्जी शामिल होना चाहिए। भाई उसे ज़िंदगी उसे गुजारना है, तो आप बहरहाल आप उसे ये कह सकते हैं, राय दे सकते हैं बेटे को भी बेटी को भी कि देखो बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमें ये बेहतर लग रहा है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो ये कर लो। ठीक है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लड़कियां गलत लड़के से कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं। तो ऐसे वक्त में लड़कियों को भी समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाह रहे। तो दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ जब होगा ना, जब ये गाड़ी चल पाएगी, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे वाइफ हस्बैंड की हो या उसके अलावा बाप बेटे की हो, लेकिन दोनों को ही आपस में, हालांकि वालिदैन के हुकूक है, माँ बाप तो जो चाहे कर सकते हैं ना, जो मर्जी, यानी जुल्म सितम नहीं कर सकते, लेकिन सुना सकते हैं, गलती पर तंबीह कर सकते हैं। बेटा थोड़ी बाप के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो। अगर वो कहेगा भी तो बड़ी तमीज़ के दायरे में उसको कहना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटा है। तो बहरहाल एक दूसरे के जो हुकूक हैं, जो शरीयत ने बताए हैं, उनको फॉलो करके ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया का जो घर है ना, वही इंशाअल्लाह जन्नत बन जाएगा। इतनी रौनक घर में आएगी।